बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है इस बार। 26 नवंबर 1949 हम सब के लिए गौरव का दिवस है, जिस दिन हमारे देश का लोकतांत्रिक जनतांत्रिक पद्धति के ऊपर संविधान को अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज है, ये सामाजिक दस्तावेज भी है, ये बंधुत्व का दस्तावेज भी है, ये समता का दस्तावेज भी है और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का ग्रंथ है। इस संविधान दिवस के ऊपर हम अपने संविधान का सम्मान करते हुए पूरे देश में इस गौरवमय देश को मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके पीछे विज़न है कि हम अपने संविधान का आदर करें, सम्मान करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसकी भावनाओं को समझें और उसके बाद पूरे देश की एकता, अखंडता, भ्रातृत्व और समता और भाईचारे के लिए अपने जीवन में अपना हर कार्य को करें। तो आज इस पवित्र दिन के ऊपर मैं और हमारी माननीय मैडम किरण चौधरी जी, जो हमारे साथ राज्यसभा में सांसद हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं और काफ़ी बड़े परिवार चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं, हम यहाँ पर आए हैं। और प्रोफेसर राजवीर सिंह जी हमारे जो वाइस चांसलर हैं, इन्होंने सब ने यहाँ पर इसका प्रबंध किया है, माननीय डीसी साहब ने और सब ने। और बहुत ही अच्छा आज का एक वातावरण के अंदर ये संविधान दिवस संपन्न हुआ है। तो मैं समझता हूँ आज के दिन से जो हमारे सामने जितने भी छात्र एवं छात्रियाँ यूनिवर्सिटी और अलग अलग कॉलेज से स्टूडेंट यहाँ पर आए थे, वो एक प्रेरणा लेके जाएंगे और देश के बेहतरीन नागरिक बनने के लिए अपने जीवन में प्रयास करेंगे। मैम सामने इधर लोग यार। उनके अनथक प्रयासों से इस संविधान के हम सब के लिए बहुत गर्व का दिन है कि हम 75th एनिवर्सरी जो है अपनी संविधान की संविधान दिवस के रूप में जो है पूरा देश मना रहा है। ये संविधान जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे को दिया, जो एक बिल्कुल ही ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो क्रियान्वित करी गई और इसके ज़रिए जो है ये सर्वोपरि है, इसके ऊपर हमारे लिए कुछ नहीं। तो आज जो है जगह जगह पर, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, सारी जगह पर जो ये कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि इस ऐसे कार्यक्रमों के ज़रिए जो उन्होंने शुरुआत करी है, ये जो इतने साल बीत गए हैं और जो लोग भूल गए थे कि हमारा क्या संविधान है और कितनी सैक्रिफाइसेस के बाद हमारे को ये मिला, कितने जूझने के बाद, कितनी समस्याओं के बाद ये जो है ये हमारे को जो मिला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ज़रिए, उसको जो है आगे किस तरह से जो है हम अपने जहन के अंदर, अपने जीवन के अंदर उसको क्रियान्वित करें और जानें कि इसके अंदर हमारे क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का पालन हमने किस तरह से करना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि लोग हार गए और तंत्र जीत गया, यानी कि उन्हें अब भी डाउट है विधानसभा चुनाव को। अब उनकी तो क्या बात करनी, सारे जो है अच्छा होता। देखो ये रिपब्लिक है और जनता सब जानती है और जनता ने अपने मत का दान दिया है, तो अच्छा होता अगर वो इस मत को जो है स्वीकार करके और उस पर मंथन करते। लेकिन जो है वो ठीक रहे, अब कहीं ना कहीं तो फोड़ेंगे, क्योंकि सारा कुछ तो जो है वो अपने ऊपर लेके चल रहे थे और जो है जो सुबह और शाम जो है ये सोच के चल रहे हों कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री की जो है घर नज़र आ रहा था, उनको रथ तक बना लिए थे, तो फिर उनसे और क्या अपेक्षा करी जा सकती। आप सवाल उठाते रहे कि बाप बेटे की यहाँ पर चलती बाप बेटे की सरकार थी, तो महाराष्ट्र में वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में कैसे हुआ, वहाँ तो बाप बेटा नहीं थे। हम महाराष्ट्र की बात थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो हरियाणा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो था ही बाप बेटा के अलावा कुछ था ही नहीं। अगर सबको लेकर चले होते और जो है कांग्रेस की जो नीतियाँ जो थी उनके ऊपर वो चले होते तो शायद ये अंजाम नहीं होना था। लेकिन उन्होंने तो अपना भाई भतीजावाद के अलावा जो है उसके अलावा तो और कुछ सोचा ही नहीं, अपना और मेरा या मेरे चमचों का, उसके अलावा तो कुछ उनके जहन में आया नहीं। और उसका नतीजा जो है लोगों ने पूरी तरह से उनको नकारा और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है बीजेपी की बनी। नेता प्रतिपक्ष को लेके भी उनका बन नहीं पा रही है बात। अच्छा होता अगर वो चुपचाप अपने आराम से बैठते और दूसरों को जो है समय देते अब आगे बढ़ने का। लेकिन वही बात आ गई ना, मैं और मेरा, और कोई तो सामने नज़र आता नहीं है। तो इसलिए जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहला सेशन जो है विधानसभा का वो पूरा हो चुका है और विधानसभा बगैर नेता प्रतिपक्ष के जो है चलाया गया।
तो आप समझ सकते हैं कि हालात कांग्रेस के अंदर क्या हैं। अब कांग्रेस का नाम का तो कोई चीज़ रहा नहीं, इन्होंने पूरी तरह से उसको समाप्त कर दिया। रघुवीर कादान ने कहा कि सरकार का ये हनीमून पीरियड है, अभी देखेंगे चाल ढंग। अब कादियान साहब के बारे में क्या बोलें, जो है सीनियर नेता हैं। मैं तो कहूँगी कादियान साहब को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहिए, सबसे सीनियर आदमी है, हुड्डा साहब के खास आदमी है, तो उनको क्यों नहीं बनाते, मेरे तो समझ नहीं आ रही। उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने तो इनकार भी नहीं किया मैं नहीं बनूंगा। वो इनकार हाँ और ना कैसे करें, वो तो जो है जो सरगना बैठे हैं वो जो है कहेंगे तो बनेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है उन्होंने इनका पूरा साथ दिया है भूपेंद्र हुड्डा जी का, और वो 6 या 7 टाइम के जो हैं एमएलए हैं, सबसे सीनियर एमएलए हैं, प्रोटेम जो हैं स्पीकर वो बने हैं। तो जो है अच्छी बात है, अगर उनको जो है मौका दिया जाए उनकी आखिरी पारी के अंदर जो है